हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेलुगु फैन फिक्शन हिस लूना के पार्ट 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक खुद को घर में और बेड पर देखकर कॉन्फ्यूज्ड था। जंगकुक मन ही मन सोच रहा था, उसे यहाँ कौन लेकर आया है और यूनो उसे इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहा है। जंगकुक अपने इमोशंस को थोड़ा संभालते हुए कहता है, मुझे घर कौन लेकर आया है। यून वो कहता है, मैं और होबी तुम्हें घर लेकर आए हैं। तुम स्टोर रूम में क्या करने गए थे? तुम खुद वहाँ गए थे या फिर किसी ने तुम्हें ज़बरदस्ती वहाँ लेकर गया था? जंगकुक कहता है, नहीं, मैं खुद वहाँ गया था। म्यूजिक रूम में मुझे अचानक बहुत सफोकेटिंग महसूस हो रहा था, इसलिए मैं वहाँ से निकाल कर स्टोर रूम में चला गया था। होबी कहता है, वह और कौन था तुम्हारे साथ कुकी? जंगकुक होबी के वर्ड को इग्नोर करते हुए कहता है, आई एम हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है। होबी कहता है, कुकी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हारे साथ वह कौन था? मिस्टर किम, आई मीन किम तयंग तुम्हारे साथ था, है ना? जंगकुक मन में सोचता है, मैं अपने लिए उसे और प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता। उसे हम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, तो मैं उसे कोई प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता। जंगकुक कहता है, किम तयंग, उसके पास मेरे लिए कहाँ टाइम है? उसे तो मैं पसंद भी नहीं हूँ। वो मेरे साथ नहीं था, कोई नहीं था मेरे साथ, मैं वह अकेला था। जेहोप जंगकुक के नेक पर जो हिकी के निशान बना हुआ है उस पर उंगली से छूते हुए कहता है, तो फिर तुम्हारे नेक पर बाइट मार्क क्यों है? मैं और यूनवो तुम्हें पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहे थे। जब हम उस रूम तक पहुँचे, तुम डार्क रूम के अंदर धूल मिट्टी से लथपथ बिखरे हुए बाल और फटे हुए कपड़ों के साथ बिना नेकलेस के जमीन पर पड़े हुए मिले। तुम्हारे पूरे शरीर में खून जम गया है और इससे लाल लाल निशान बन गया है, और तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे साथ कोई नहीं था। तभी यून वो जेहब को बीच में रोकते हुए कहता है, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं? जंगकुक अपने साइकिल जंगकुक के साइकिल स्टार्ट हो गया था और किसी अल्फा ने उसे इस हालत में देखकर उसका फ़ायदा उठाकर उसे वह अकेला छोड़कर भाग गया है, ताकि उसे अपने किए के लिए जंगकुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना पड़े। होबी कहता है, तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। जंगकुक, तुम्हें किस पर शक है? मेरा मतलब, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ ये सब कुछ कौन कर सकता है? यूनवो कहता है, मिंग्यू उसके अलावा एक काम और किसी का नहीं हो सकता। मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। यूनवो गुस्से में उठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जंगकुक कहता है, यूनवो, वो मिंग्यू नहीं है। जंगकुक के वर्ड सुनकर यूनवो के पैर रुक जाता है। यूनो और जेहोप एक साथ दोनों मिलकर जंगकुक से पूछता है, तो फिर वो कौन है? जंगकुक एक हाथ से दूसरे हाथ को रब करते हुए नर्वसली सच बताने से थोड़ा हेजिटेट करता है। उसके बाद जंगकुक कहता है, तयंग ने किया है सब कुछ, लेकिन इसमें तयंग की कोई इससे पहले कि जंगकुक और कुछ कह पाता, जेब और यूनो दोनों गुस्से में घर से निकल जाता है। जंगकुक जल्दी से बेड से उतरने लगता है, लेकिन दर्द के कारण जंगकुक के मुंह से आह निकल जाता है और वो बेड पर गिर जाता है। तयंग के साथ वो सब करना जंगकुक पर भारी पड़ गया था। जंगकुक के पूरे शरीर में दर्द कर रहा था, उसे तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। जंगकुक जैसे तैसे मैनेज करके कमरे से बाहर आकर यूनो और जेहोब को तयंग के पास जाने से रोक लेता है। होबी योंग, यूनो, ये सब मेरी मर्जी से हुआ है, मैं खुद पर काबू नहीं रख सका। उसकी गलती नहीं है, उसने मुझे खुद से दूर रहने के लिए वार्न किया था और उसके तरफ देखने से भी मना किया था, लेकिन मैं क्या करूं? तयंग मेरा मेट है। जब भी वो मेरे आसपास होता है, उसका खुशबू मुझे पागल कर देता है। मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता हूँ। मेरे अंदर की उल्फ जागने लगता है। जब कहता है, जो भी हो, अगर उसने तुम्हारे कहने पर तुम्हारे साथ सो भी गया था तो उसे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम उसके मेट हो
वो अपना काम करने के बाद तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता है? अगर वहाँ मैं और यूनो ना होते, कोई और होता, तो सोचा तुमने तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? तुम्हारे टामी अल्फाज के विटामिन से फुल हो चुका होता। जंगकुक, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो? और तुमने नेकलेस भी उतार दिया था। जंगकुक कहता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मॉम और डैड को इस बारे में कुछ मत बताना, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। जेब कहता है, क्या होगा अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो? जंगकुक अब डर से रोने लगता है, नहीं नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता। योनवो कहता है, अच्छा ठीक है, अब मत रो, पहले ये सोचो, तुम्हारे शरीर में जो निशान है इसे तुम मॉम डैड से कैसे छुपाओगे? जंगकुक कहता है, होल बॉडी कवर हो, मैं इस तरह के कपड़े पहन लूँगा तो किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। जेहोब और योनो इसमें जंगकुक को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट डे जंगकुक जेहोब और योनो के साथ कॉलेज आ जाता है। जंगकुक कॉलेज में एंटर कर योनो और जेहोब से कहता है, ब्रेक टाइम में लाइब्रेरी में मिलते हैं। जेब कहता है, जंगकुक, आर यू रियली ओके? जंगकुक कहता है, जेब कहता है, ओके, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल करना, ठीक है? जंगकुक कहता है, ओके। एक कहकर जंगकुक क्लास में जाने के लिए मुड़ता है। तभी जेनी आकर जंगकुक के रास्ता रोक लेती है। जेनी कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम? जंगकुक कहता है, जेनी, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुमने रास्ता क्यों रोक दिया? हटो मेरे सामने से। ये कहकर जंगकुक जेनी को इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है। जेनी एक हाथ से जंगकुक के बैग पकड़कर उसे पीछे की तरफ पुल करके कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे इग्नोर करके यहाँ से जा रहे हो? जेनी अपने पूरे शक्ति से जंगकुक को डोर फ्रेम पर धकेल देता है, जिससे जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जंगकुक का मन कर रहा था वो जेनी के शरीर में जितने भी हड्डी है इसे पूरी तरह से तोड़ दे, लेकिन वो जेनी जैसे कुतिया छापरी लड़की पर हाथ उठाकर हाथ गंदा नहीं करना चाहता था। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से खुद को कंट्रोल करता है। जेहोब और योनवो तुरंत जंगकुक के पास आ जाता है। जेहोब जेनी को पीछे धकेलकर गुस्से में कहता है, मिस छापरी, जंगकुक से दूर रहो तुम, वरना सब कॉरिडोर में जमा हो जाता है। तभी जिमिन तैगंग और शुगा को इसी तरफ आते हुए देखकर जिमिन आवाज़ ऊंची करके कहता है, हे तैगंग, टेल योर। यहाँ जिमिन जेनी को बहुत ही गंदी तरीके से मेंशन करता है। उसे बोलो कि वो जंगकुक से खुद को दूर रखे। तैगंग चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है। एक्चुअली उसे कॉलेज के इन ड्रामा में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जेनी तैगंग इसके बारे में और भी केयर नहीं करता है। तभी वहाँ जेनी के दोस्त आ जाती है। जेनी के दोस्त रोजी कहती है, और अरे एक क्या हो रहा है यहाँ? लिटिल मोची, तुम अपने हाइट के हिसाब से बातें किया करो, वरना दोबारा इस कॉलेज में नज़र नहीं आओगे तुम। और जंगकुक, तुम खुद को बहुत ब्यूटीफुल और प्रीटी समझते हो ना? जेनी के अंदर जो है वो तुम्हारे अंदर है नहीं है, तुम कभी प्रीटी नहीं बन सकते। तभी जीसू कहती है, नहीं, तुम दोनों बेचारे के साथ इस तरह से बात मत करो, वो बहुत प्रीटी है। सो जंगकुक, क्या तुमने कभी अपने खूबसूरती से अपने फ्रेंड्स और स्टेप ब्रदर योनो को सीड्यूस करने की कोशिश किया था? क्या तुमने कभी उनके सामने अपने खोला था? और क्या उनके अंदर की उल्फ्स तुम्हें खाने के लिए बेताब था? हाँ, बताओ ना। अगर नहीं तो फिर तुम्हारे प्रीटी होने से कोई फ़ायदा नहीं है, सब बेकार और डिस्गस्टिंग है। जंगकुक शर्म से अपने सिर नीचे झुकाए खड़ा था और उसके मुंह से एक भी वर्ड बाहर नहीं निकल रहा था। अचानक जंगकुक लाउडली गिगल करने लगता है। सब हैरान हो जाता है। जंगकुक धीरे से सिर ऊपर करके कहता है, व्हाट्स योर नेम छापरी गर्ल? ओह जेनी, मुझे माफ़ करना, लेकिन इट्स नॉट माई फॉल्ट एट ऑल कि तुम मेरे वजह से इनसिक्योर हो।
ये मेरी गलती नहीं है कि तुम्हें कॉलेज के सारे बॉयज़ अपने लिए चाहिए, लेकिन कोई तुम्हें भाव नहीं देता है। और ये भी मेरा गलती नहीं है कि तुम कॉलेज के वेल नोन प्रोस्टिट्यूट, उप्स, क्या मैंने सच कह दिया? तुम समझ जाना कि मैं क्या कहना चाहता था, ठीक है? और तुम्हें हर रोज़ अपने डिस्गस्टिंग पार्ट के लिए हैंडसम आदमी की वो चाहिए होता है, लेकिन कोई तुम्हें भाव नहीं देता है। ये मेरी गलती नहीं है और ना ही मेरे फ्रेंड की गलती है। और अगर फिर से कभी तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स बकवास करने की कोशिश किया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। ऐसे भी तुम्हें लड़की जैसे कुछ भी नहीं है। तुमसे ज़्यादा सुंदर जो किन्नर है ना वो है। सबके बोलती बंद और आंखें सदमे से वाइडन हो गए थे। शांत और चुपचाप रहने वाला लड़का जंगकुक वो किसी को इतना हार्श वर्ड बोल सकता है? किसी को अपने कानों पर बिलीव नहीं हो रहा था। जेनी अब तक शौक में खड़ी थी। सभी स्टूडेंट बातें करना शुरू कर दिया था। जेनी, तुम इतनी ह्यूमिलेशंस और शेम और जंगकुक के मुंह से कड़वे शब्द सुनने के बाद अब तक जिंदा कैसे हो और सबको अपना चेहरा कैसे दिखा सकती हो? तो कोई और कहती है, वो भी जंगकुक जैसे पर्सन से। कॉलेज में जब ये बात फैल जाएगी तुम सबको मुंह कैसे दिखाओगे? कैसे फेस करोगे तुम सबको? अगर कोई और होता तब बात समझ आती, लेकिन जंगकुक से जो कभी बोलता नहीं था क्लास में, वो लड़का। जेनी, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। जेनी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जेनी गुस्से में लिसा के हाथ से पानी के बोतल लेकर सीधा जंगकुक के सिर पर मार देता है। बोतल ग्लास का बना हुआ था जो सिर से टकराते ही वो टूट जाता है। एक ही पल में जंगकुक के सिर पर गहरा चोट लग जाता है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। कांच के कुछ टुकड़ा जंगकुक के कान और नेक एरिया में बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से हिट होता है। नेक और एयर और सिर से खून निकालकर जंगकुक के व्हाइट शर्ट को लाल कर दिया था। खून बहकर जंगकुक के आंखों को पूरी तरह से ढक चुका था। जंगकुक तुरंत एक हाथ से अपने आइज़ को पकड़कर चीखने लगता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।